गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्यपुस्तक का 13वां अध्याय हल चलाने वाले का जीवन। देखिए, इस पाठ के रचयिता पूरण सिंह जी हैं, जिनका जन्म 17 फरवरी 1831 को एबटाबाद, जो आज पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ पर हुआ। इनका निधन 31 मार्च 1931 को देहरादून में हुआ। वे पंजाबी कवि थे और आधुनिक पंजाबी काव्य के संस्थापकों में उनकी गणना होती है। हिंदी में लिखे पूरण सिंह के 6 निबंध और हमें प्राप्त होते हैं, जिनके शीर्षक हैं सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट व्हिटमैन। ये निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे और इनके कारण ही सरदार पूरण सिंह ने हिंदी के निबंधकारों में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया। इस पाठ के अंतर्गत लेखक के द्वारा उस किसान की महत्ता को, उस गडरिये की महत्ता को प्रतिपादित किया है, जो अपना जीवन खेतों में हल चलाकर आहूत कर देता है, बलिदान कर देता है। जिन खेतों में उस किसान का खून पसीना एक होकर के मिल जाता है, उन खेत रूपी यज्ञ कुंड में वो अपने शरीर की आहुति देकर सारे संसार को अनाज और फलों के रूप में अपना जीवन प्रदान कर रहा है। उसकी इस महत्ता को आज मानव समाज नहीं समझ पाता, क्योंकि देश के जिन खेतों से आए अनाज से लोगों का जीवन चल रहा है, उसके पीछे उस अनाज को पैदा करने वाले का, किसान का कितना बड़ा त्याग, बलिदान छिपा हुआ है, इसको आज के लोग नहीं समझ पाते। उसी किसान के जीवन को यज्ञशाला के रूप में लेखक के द्वारा प्रस्तुत किया है, क्योंकि किसान बड़ा सरल और सीधा स्वभाव का होता है और सरल और सीधा होने के कारण वो किसी की बात का बुरा नहीं मानता, वो अपने शरीर का बलिदान करता रहता है। वो किसान किसी को धोखा नहीं देता, पढ़ा लिखा नहीं होता, उसकी खेती उसका जीवन होती है, उसके पशु ही उसका जीवन होते हैं, उसकी स्त्री भी आज्ञाकारिणी होती है, उसका जो मकान झोंपड़ा जिसे कह सकते हैं, उसी से वो ईश्वर के दर्शन करता है। उसके नेत्र हमेशा बादलों की ओर लगे रहते हैं, क्योंकि बादल ही उसके जीवन का आधार होते हैं। उसकी गतिविधियाँ अगर देखो तो एक स्वाध्याय से कम नहीं होती। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन करना, हम लोग इसका एक सीमित दृष्टिकोण लेते हैं, स्वाध्याय धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने को मानते हैं। दया, वीरता और प्रेम जैसे मानवीय गुण इन किसानों में पराकाष्ठा पर होते हैं। इसलिए गुरु नानक ने भी उस किसान की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा था कि भोले भाव मिले रघुराई, अर्थात भोला भाव रखने से रघुराई की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए, लेखक उस किसान की महत्ता को प्रकट करते हुए कह रहा है कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले दोनों प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं, क्योंकि उनके मन में किसी के प्रति कटुता, द्वेष, ईर्ष्या का भाव नहीं होता। हल चलाने वाला वह किसान अपने शरीर का हवन किया करते हैं। कैसे? क्योंकि वो उस खेत की मिट्टी में खड़ा होकर हल चलाता है, दिन रात मेहनत परिश्रम करता है, उसका खून पसीना मिलकर के उस खेत में एक होता है। इसलिए लेखक ने खेत को क्या माना है? उनकी हवनशाला माना है। जैसे हवनशाला होती है, वहाँ पर हवन कुंड में क्या किया जाता है? समिधाएँ डाली जाती है। यज्ञ की जो कुंड होता है, उस यज्ञ कुंड की अग्नि में हम घी आदि डाल करके उस यज्ञ को प्रज्वलित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से किसान भी अपने शरीर रूपी समिधा का उस खेत रूपी हवनशाला में, जो हवन कुंड है, उसमें अपने आप को समर्पित करता रहता है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें किस रूप में दिखाई देती? फिर हमें किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है। अर्थात कहने का मतलब है, उसका खून पसीना जो एक होता है, वो उसके फसल के रूप में हमें लहलाता दिखाई देता है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियाँ सी है। कौन सी अग्नि? वो यज्ञ कुंड में जलने वाली, समिधाओं से जलने वाली अग्नि, जिसकी चिंगारियाँ बाहर निकलती है, तो गेहूं के लाल लाल दाने उन चिंगारियों के समान दिखाई देते हैं।
गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियों से ये। अब यहाँ पर माली का महत्व बताते हुए कह रहा है कि मैं जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है। रुधिर यानी रक्त, खून, क्योंकि ऐसा लगता है कि उस अनार में जो लालिमा है, उस अनार का जो रस है, वो उस माली का खून पसीना है। उसके मेहनत के कण जब जमीन में गिरकर उगते हैं और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में वो हमें दिखाई देने लगते हैं। अब यहाँ फिर किसान के बारे में बात करते हुए लेखक कह रहा है कि किसान मुझे किस किस में दिखाई देता है। किसान मुझे अन्न में, फूल में, आहुति हुआ सा दिखाई पड़ता है। आहुति अग्नि में मंत्रों के साथ डाली गई जो हवन सामग्री होती है उसे आहुति कहा जाता है। इसलिए उस किसान की आहुति को ये क्या मानता है, ब्रह्म की आहुति के समान मानता है। जैसे ब्रह्म की अन्य आहुति डाली तो ये संसार का निर्माण हुआ। कि कहते हैं ब्रह्म आहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी किसके समान माना, इसलिए ब्रह्मा के समान माना, क्योंकि ब्रह्मा ने जीवन का निर्माण जरूर किया, जीवन को संचालित जरूर किया, परंतु ध्यान रखना किसान की मेहनत से वो जीवन संचालित हो रहा है। क्योंकि अन्न इस जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो अन्न वो केवल किसान के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। और खेती क्या है, उसके ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसका केंद्र बिंदु है। क्योंकि केंद्र बिंदु क्यों कहा, क्योंकि किसान का ध्यान पूरी तरह से किस पर होता है, उसकी खेती पर। जैसे एक भक्त का ध्यान ईश्वर पर होता है, उसी तरह किसान का ध्यान उसकी खेती पर होता है। इसलिए खेती को उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र बिंदु माना गया। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते, फूल फूल में, फल फल में बिखरता हुआ दिखाई देता है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। जैसे पेड़ क्या करते हैं, अपने फल सबको देते हैं, फिर भी अपने किए हुए उपकार को किसी को नहीं कहते। उसी तरह से किसान भी अपने द्वारा किए गए योगदान को, अपने द्वारा किए गए उपकार को कह करके प्रकट नहीं करता, बल्कि मौन रहता है। और ये मौन ही उसका जीवन है। इस पृथ्वी पर जो पंच भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब स्वच्छ क्यों हैं, उस किसान के कारण ही है। इनकी निरोगता, इनकी स्वस्थता किसके कारण है, उस किसान की कारण है। इसलिए कहा कि वायु, जल, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है। अब किसान के जीवन के बारे में बताते हुए लेखक कह रहा है कि विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, संध्या वंदन आदि इसे नहीं आते, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं, सरोकार अर्थात मतलब नहीं, केवल सब्जी और पत्ती खाकर ही ये अपनी भूख का निवारण कर लेता है। ठंडे चश्मों, चश्मे झरने, ठंडे झरनों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से ये अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर ये अपने हल और बैलों को नमस्कार करता है और खेत जोतने के लिए चल जाता है। क्यों, क्योंकि इसका आधार क्या है, वो खेती है। इसका ईश्वर क्या है, वो खेती है। दोपहर की धूप इसे अच्छी लगती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बेल और गांवों से प्रेम है, उनकी ये सेवा करता है। पानी बरसाने वाले अर्थात बादलों के दर्शन करने के लिए इसकी आंखें हमेशा नीले आकाश की ओर उठती हुई दिखाई देती हैं। अपने नैनों की भाषा में ये प्रार्थना करता है किससे, उन बादलों से बरसने की। सायंकाल और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय, अचिंतनीय जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता, उसे कहा जाता है अचिंतनीय। और अद्भुत भावों की वृष्टि करता, वृष्टि यानी बरसात करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो ये उसके मृदु वचन यानी मीठे वचन से, मीठे जल से और अन्न से उसको संतुष्टि प्रदान करता है। किसान की विशेषताएं बता रहे हैं यहाँ पर कि धोखा यह किसी को नहीं देता। यदि इसको कोई धोखा दे भी दे तो इसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती क्या है, हरी भरी है। गाय इसकी दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। मतलब ये कोई बड़े बंगले नहीं चाहता, ये कोई विशेष सुविधाएं नहीं चाहता, इसकी झोपड़ी में ही इसको आनंद की प्राप्ति होती है और ये इसके पुण्य का फल है। इसकी स्त्री भी इसकी बात को नहीं टालती। इसके जीवन की चर्या कैसी है, पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उनके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उनके साथ रात गुजार देना, क्या ये किसी स्वाध्याय से कम है? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है वह अन्यत्र हमें देखने को नहीं मिलता। अर्थात उस किसान के व्यक्तित्व की विशेषताओं को यहाँ पर लेखक के द्वारा प्रकट किया है। इसलिए गुरु नानक ने ठीक ही कहा है
कि भोले भाव मिले रघुराई, कि अगर आप सरल भाव रखते हो, भोले भाव रखते हो तो आपको रघुराई अर्थात ईश्वर की, परमात्मा की, राम की भी प्राप्ति हो जाती है। भोले वाले किसानों को ईश्वर कैसे दर्शन देता है, देखिए कि भोले वाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है। उनकी फूस की छतों में, क्योंकि घास फूस की छतें होती है, उन छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों को देखता हूँ, बेमुकुट के गोपाल क्यों कहा, क्योंकि इनके सिर पर कोई मुकुट नहीं होता, फिर भी गायों को ये पालते हैं, इसलिए इनको बेमुकुट के गोपाल कहा है। कि बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ तो मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कंबल कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए इन गायों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला ये किसान, भूखों और नंगों को पालने वाला ये किसान, समाज के पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली जा रहा है, अर्थात खेतों को जीवन देने वाला, खेतों में जीवन देने वाला, खेतों के लिए जीवन देने वाला वो किसान जाता हुआ इसको दिखाई देता है। इस तरह से लेखक ने उस किसान के महत्व को प्रतिपादित किया है। धन्यवाद।